हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आपके सामने नए वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर, यानी एक स्फीयर है और उसका जो प्लेन सेक्शन काटा गया था और उसमें जो ये बना था वो एक सर्किल बना था जिसके हमने रेडियस को फाइंड किया था। उसके बाद हमने ग्रेट सर्किल के बारे में पढ़ा था। ग्रेट सर्किल में क्या था कि एक स्फीयर है और उसका कोई भी प्लेन सेक्शन जब स्फीयर को उसके सेंटर से होकर जाता है तो वो जो एक प्लेन सेक्शन है वो एक ग्रेट सर्किल बन जाता है जिसकी रेडियस स्फीयर की रेडियस और सेंटर के इक्वल होती है। आज हम पढ़ेंगे आगे का इक्वेशन ऑफ सर्किल। अगर किसी ने मेरे पिछले वीडियो ना देखी हो तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, उससे आप उस पर जाकर पिछली वीडियो को देख सकते हैं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब कीजिए। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है अब हम पढ़ेंगे। अब तक जो इक्वेशन ऑफ सर्किल आप पढ़ते थे 12th क्लास में वो सिंपल सी इक्वेशन होती थी सर्किल की। अब हम यहाँ पर स्फीयर से रिलेटेड इक्वेशंस को पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, एक कर्व है जो इंटरसेक्ट करता है स्फीयर को, एंड प्लेन इज अ सर्किल, और एक प्लेन जो है वो उसको एक सर्किल रिप्रेजेंट करता है। किस तरह देखें, एक ये स्फीयर है और एक इस कर्व ने इसको इंटरसेक्ट किया है। जनरल तौर पर अगर हम कहें तो एक स्फीयर की इक्वेशंस ये जो लिखी हुई है x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0 और lx प्लस my, ये एक प्लेन की इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को जब मिलाया जाएगा तभी जाकर वो बनेगी एक सर्किल की इक्वेशन। ये एक आपके लिए इस साल मतलब बीएससी में, पॉलिटेक्निक में या बीए मैथमेटिक्स में ये बात लागू होती है कि अब इक्वेशन ऑफ सर्किल जो है वो इन दोनों को मिलाकर रिप्रेजेंट किया जाएगा। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। इस पर बेस अब आप क्वेश्चन देखें। इस पर बेस क्वेश्चन जो ये बताएगा कि इसमें आपको क्या क्या करना है। अगर हम बात करें क्वेश्चंस की तो क्वेश्चन है आपके पास, ऑब्टेन द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी एक सर्किल है उसकी हमें रेडियस और सेंटर फाइंड करना है। अब ये क्या है, देखो ये दे रखा है आपके पास एक स्फीयर और ये एक प्लेन की इक्वेशन। इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तभी बनता है आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब इसे निकालने का तरीका, इससे जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि अगर हम एक सर्किल की रेडियस ज्ञात करेंगे तो एनपी हमें चाहिए, तो एनपी हम निकाल लेंगे। लेकिन इसमें सेंटर को भी निकालने की बात की गई है तो इससे निकालने का भी तरीका आपको इसमें बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इस एनपी। इस एनपी को निकालने के लिए हमें ओपी और ओएन का पता होना ज़रूरी है। देखते हैं, तो सबसे पहले अगर बात की जाए, ये इक्वेशन दे रखी है स्फीयर की x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4z माइनस 11 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। अगर हम इसकी तुलना कर लें तो 2u इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर x का गुणांक नहीं है। 2v इज इक्वल टू माइनस के 2 मिल जाएगा क्योंकि y का गुणांक माइनस के 2 है। 2w इज इक्वल टू माइनस के 4 क्योंकि z का गुणांक माइनस के 4 है और d इज इक्वल टू माइनस के 11। तो u इज इक्वल टू 0 बना, v इज इक्वल टू माइनस 1 बना, w इज इक्वल टू माइनस के 2 बना और d इज इक्वल टू माइनस के 11 बना। तो सेंटर जैसा कि आप जानते हो स्फीयर का जो सेंटर होता है माइनस के u माइनस के v माइनस की w, तो इनकी वैल्यू लगा दी तो ये वैल्यू आपको फाइंड हो गई। तो ये सेंटर बना का स्फीयर का जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं ओपी यानी रेडियस की। ये जो रेडियस है ये स्फीयर की रेडियस है जिसका नाम हम ओपी दिए देते हैं। रेडियस का फार्मूला होता है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस के डी, यू वी डब्ल्यू की वैल्यू लगाइए, कुल मिलाकर ये 16 और 16 का स्क्वायर रूट बना 4। तो हमारे पास एक तो सेंटर फाइंड हो गया ओ और एक ओपी। अब हमें ओ एन ज्ञात करना है। तो ज़रा देखें, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ये जो ओ से एन पर लंब डाला गया यानी परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम सेंटर से काय पर इस गिवन प्लेन पर जो दे रखा है ये x प्लस 2y
प्लस 2z माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। अगर किसी भी बिंदु से किसी रेखा पर, जो हमने हाई स्कूल या 12th में पढ़ा था, तो एक फार्मूला बनता था ये ax प्लस बी बाई प्लस सी x1 y1 सी z1 प्लस के डी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। तो ये जो 0 1 2 है, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, ये आप लिख सकते हैं, 0 आया यहाँ से, और x का गुणांक जो आया वो आपके पास 1 आया, तो 0 × 1 आया। यहाँ से आप देखिए 1 आया, यानी कि b की वैल्यू। फिर यहाँ y का गुणांक कितना है, 2 है, तो ये वैल्यू आ गई। इसी तरह 2 × 2 हो गया, और d की वैल्यू माइनस के 15 हो गया। कुल मिलाकर इसे सॉल्व करेंगे और ये वैल्यू 3 आ जाएगी। ये आ गई आपके पास ON, जिसे आप लिख सकते हो ON। क्लियर। तो दो बातें आपको इसमें फाइंड हो गई, एक तो आपने OP निकाला, फिर आपने ON निकाला। अब हम NP ज्ञात करेंगे। तो जो PN होता है या NP होता है वो रेडियस ऑफ द सर्किल होता है, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। इसका फार्मूला √OP² माइनस ON², तो 4² यानी OP है 4 और माइनस के 3², कुल मिलाकर ये 16 माइनस के 9, तो √7। तो आपके पास पहला हिस्सा फाइंड हो गया, यानी कि रेडियस ऑफ सर्किल। अब बात करते हैं इसके सेंटर की, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेंटर, ये इतना काम जो आपने निकाला ये थोड़ा सा आसान है, लेकिन ये काम थोड़ा ध्यान दें और आगे तक इस वीडियो को देखें, जिससे आगे की बात यानी सेंटर ऑफ सर्किल समझ में आ सके। आगे हम देखते हैं फर्दर, द लाइन थ्रू सेंटर। ये जो लाइन है वो सेंटर से होके जा रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन 1 इज। ये एक फार्मूला बनता है आपके पास वो मैं लिखे देता हूँ इसमें, x माइनस x1 x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 z माइनस z1 ओवर z2 माइनस के z1। तो ये जो x1 है, y1 है और ये सारी वैल्यू हैं आपके पास। ये क्वेश्चन में 0 1 2 ये वो जो सेंटर आया था वो हो गया, और यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट निकल कर आया है उसमें से हम x2 माइनस x1 में से इसको घटा देंगे, तो ये वैल्यू आपके पास फाइंड हो जाएंगी। तो ये एक इक्वेशन बन गई आपके पास। इसको अगर आप आगे इसमें r लेट करेंगे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। सेंटर ऑफ द सर्किल विल बी पॉइंट, सेंटर ऑफ द सर्किल यानी सर्किल का जो सेंटर है विल बी पॉइंट वेयर द लाइन टू मीट द प्लेन 1, जैसा कि डायग्राम में ये था। अगर हम बात करें, डायग्राम ये रहा आपका कि ये आपका एक सर्किल है, ये इसका ये वाली बात ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ द सर्किल यानी ये जो N है विल बी पॉइंट वेयर द लाइन टू मीट्स, ये एक लाइन है, मीट्स द प्लेन 1 यानी ये जो लाइन है वो इस प्लेन पर मीट कर रही है। लेट द लाइन टू मीट द प्लेन 1 एट द पॉइंट, और ये जो पॉइंट कौन कौन से हैं वो हमने ये यहाँ से लेट कर लिया। अगर हम बात करें तो इस 1 की मल्टीप्लाई r से अगर करें तो क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी r। अगर y की वैल्यू की बात करें तो 2r + 1, ये देखें, और अगली बात करें तो 2r + के 2, ये वैल्यू आपके पास इसमें मिल जाएगी। यानी कि ये जो लाइन की इक्वेशन थी ये पिछले चैप्टर्स में है, आप इसके लिए पिछली वीडियोस देख सकते हैं, इसमें आपको मिलेगा। तो ये वैल्यू आपके पास पॉइंट इसमें मिल गए। अब ये जो पॉइंट आए ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये जो N के जो पॉइंट हमने माने ये सेंटर है, लेकिन एक्चुअली में है कितना ये भी नहीं मालूम, क्योंकि R की वैल्यू में फाइंड नहीं हुई है। तो ये जो पॉइंट निकले हैं ये काय पर लाई कर रहे हैं, ये प्लेन की इक्वेशन पर लाई कर रहे हैं। तो ज़रा देखें, ये जो r 2r + 1 पुटिंग दिस वैल्यू दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन नंबर जो 1 हमारे पास थी उसमें हमने ये वैल्यू इसमें लगा दी गई, यानी x की वैल्यू r लगा दी, y की वैल्यू 2r + 1 है, z की वैल्यू और सॉल्व करा तो r ये आपके पास आ गया। ये जो r = 1 आया वो r = 1 आप यहाँ लगा दीजिए, इस r की जगह, इस r की जगह, इस r की जगह। hence the point N will be 1 3 4, this is the required center of the circle।
तो आज आपने पढ़ा कि हम किसी भी इक्वेशन ऑफ सर्किल की रेडियस, पहले इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है, फिर उस सर्किल की हम रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, उसका सेंटर कैसे फाइंड करेंगे। तो आप इसे ध्यान से इस वीडियो को देखें तो आपको ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय।